बच्चों, वेलकम टू मेरे पॉडकास्ट। दिस इज योर शिवानी मैम। सो बच्चों, आज ये वीडियो मैं स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रखे हैं बिकॉज मेरे पास बहुत ज़्यादा बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा है कि मैम हमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। एमसीसी का राउंड 3 स्टार्ट होने वाला है, आयुष काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, नर्सिंग काउंसलिंग का सिर्फ और सिर्फ ओपन राउंड का हम लोग वेट कर रहे हैं एंड हमें नहीं लगता है कि हमें सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम लोग ऑलरेडी इतने सारे ड्रॉप्स ले चुके हैं, अब हम क्या करें? तो बच्चों देखो, एक चीज बहुत ध्यान से समझना, एक रियलिटी मैं आप लोगों को आज की वीडियो में बताऊंगी कि एग्जैक्टली कैसे हम लोगों को अपनी लाइफ के साथ डील करना चाहिए, कैसे हम लोगों को जो हम अभी स्ट्रेस फील कर रहे हैं उसके साथ डील करना चाहिए। एंड एक चीज मैं आपको क्लियर बता देती हूँ, भाई मैं कोई मोटिवेटर नहीं हूँ। हो सकता है मैं इतना अच्छा मोटिवेट ना कर पाऊँ, आई एम जस्ट अ टीचर, एक सिंपल टीचर जो बायो टीचर होता है, मैं बिल्कुल वो हूँ। ठीक है, मोटिवेशन जितना मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, जो बच्चों से बात करके चीजें मुझे फील होती है, वही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है बच्चों की, देखो टेंशन। बच्चे बोलते हैं कि मैम मैं बहुत ज्यादा टेंशन होती हूँ, तो टेंशन होना जेन्युइन है बिकॉज आप लोगों को जिस जगह पे आप लोग हो उस जगह से निकल के मैं आई, मैंने खुद ये स्ट्रेस फील किया है, तो मैं समझ सकती हूँ कि एग्जैक्टली उस टाइम पे कितनी टेंशन होती है कि हमें सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे कैटेगरी वाइज बात करूंगी। सबसे पहले हमारे पास वो जो स्टूडेंट अभी जस्ट 12th करके आए हैं, वो एमसीसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं काउंसलिंग के एंड उनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो वो तो बिल्कुल भी भाई बच्चे टेंशन लो ही मत। आप लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है टेंशन, क्योंकि आप एक बच्चा होता है ना, जैसे 6th-7th क्लास में हम लोग होते हैं, हम वहां से अपना ड्रीम देखना शुरू करते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है। बिकॉज मुझे याद है कि जब मैं 6th या 7th क्लास में थी, मैंने तभी सोच लिया था कि मुझे डॉक्टर बनना है। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं होता कि आप लाइफ में जो चाहते हैं वो हमेशा आपको मिले। हो सकता है कि लाइफ ने आपके लिए इससे कुछ ज्यादा बेटर सोच के रखा हो सकता है ना ये वाली चीज भी, कि लाइफ ने आपके लिए इससे ज्यादा बेटर सोच के रखो। तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक चीज करनी है कि लाइफ आपको जिस डायरेक्शन में लेके जा रही है उस डायरेक्शन में आपको अपना 100% देना है। You need to give your 100% in the same direction only। ये रिग्रेट के साथ नहीं जाना है उस डायरेक्शन में। बिकॉज एक और चीज है कि भाई हमारे पास बच्चे हैं, नीट एग्जाम देते हैं इस होप से कि मुझे एक अच्छा एमबीबीएस या आयुष कॉलेज मिल जाएगा, नहीं मिला अच्छा कॉलेज, बीएससी नर्सिंग ज्वाइन कर लिया उन्होंने। तो अब बीएससी नर्सिंग को रिग्रेट के साथ ज्वाइन मत करो, बीएससी नर्सिंग इज आल्सो अ गुड ऑप्शन। या फिर बीएससी नर्सिंग में नहीं करो, एक नॉर्मल सा बीएससी ऑनर्स आप कर रहे हो, डीयू से करो, किसी भी पर्टिकुलर छोटे से कॉलेज से कर लो, रिग्रेट के साथ मत करो, इस होप के साथ करो कि जिस डायरेक्शन में मैं जा रही हूँ या जा रहा हूँ मुझे अपना 100%। ठीक है, मैं अपना ही आप लोगों को एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने जब अपनी 12th पास आउट की थी, तो जस्ट 12th के बाद डायरेक्ट मैंने नीट एग्जाम दिया था। तो नीट एग्जाम मेरा क्लियर नहीं हुआ बिकॉज ऑब्वियसली 12th के जस्ट डायरेक्ट बाद दिया एंड जिस टाइम पे मेरी 12th उस टाइम पे कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे क्लासेस नहीं होती थी, जैसे आज के टाइम में होता है एलएन आकाश, यही सब ज्वाइन करना होता है, बहुत सारी फीस पे करके आपको अपने सिटी से निकल के बहुत दूर हॉस्टल्स में जाके रहना, तो हॉस्टल्स का भी चार्ज एंड वो सारी चीजें होती थी जो आज के टाइम में आप लोगों के पास फैसिलिटी है वो नहीं थी। तो ऑब्वियसली मेरा 12th के बाद नहीं हुआ एंड स्कूल लेवल पे तो इन्फॉर्मेशन होती ही नहीं है। मुझे भी अपने 12th के एंड में आके पता चला था कि हाँ भाई नीट एग्जाम भी कुछ होता है, नीट एग्जाम भी देना है, तो रजिस्ट्रेशन करा दिया सिंपली ऐसे। रजिस्ट्रेशन किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे स्कोर आया अराउंड 391 के अराउंड मेरा स्कोर आया एंड मुझे नहीं पता था उस टाइम पे कि भाई काउंसलिंग कैसे कराता है कैसे नहीं कराता है। सिर्फ वो जो स्कोर कार्ड में नीचे लिखा रहता है ना, फिर परसेंटाइल करके कि इतने जनरल कैटेगरी वाले इतने परसेंटाइल पे है, ये है, मैं खुश हो गई कि मेरा नीट क्लियर हो गया। मुझे नहीं पता था कि कट ऑफ भी कुछ होता है, एमबीबीएस लेने के लिए क्या एडमिशन होता है, कुछ नहीं आइडिया था उस टाइम पे। फिर बाद में जाके जब कॉलेजेस में बात किया तब पता चला कि नहीं इसके लिए इतना स्कोर चाहिए, ये चाहिए। फिर नेक्स्ट ईयर के लिए सोच लिया कि नेक्स्ट ईयर के लिए अच्छे से बनाए, नेक्स्ट ईयर के लिए मैंने पढ़ाई करनी शुरू करी। लेकिन फिर धीरे धीरे आके मुझे रियलाइज हुआ कि नीट में कर सकती हूँ बट फिजिक्स में नहीं कर सकती, जो कि हर बच्चे का रहता है। तो मुझे लगा कि यार नहीं, फिजिक्स मुझसे नहीं होगा, छोड़ देता है, मैं बायो कर लूंगी, केमिस्ट्री कर लूंगी बट नहीं करूंगी। क्या किया, ड्रॉप नहीं लिया मैंने,
पार्शियल ड्रॉप लिया, जो बच्चे बहुत गलती करते हैं। पार्शियल ड्रॉप लिया, बीएससी ज्वाइन कर लिया, नीट के लिए प्रिपेयर करती रही साथ साथ। तो उस टाइम पे मतलब अराउंड 6 से 7 मंथ्स तक अच्छे से प्रिपेयर किया, प्रिपेयर करके छोड़ दिया एंड फिर रियलाइज हुआ कि नहीं फिजिक्स नहीं हुआ, फिर छोड़ दिया। फिर सोचा कि अब मैं बीएससी, अब बीएससी बहुत बेसिक सा कॉलेज, बहुत बेसिक सा कॉलेज जिसमें सिर्फ मैंने ज्वाइन किया था कि भाई सिर्फ मुझे डिग्री चाहिए, बीएससी की डिग्री चाहिए और कुछ नहीं करना था। ना ही रेगुलर क्लासेस होती थी, नहीं प्रैक्टिकल्स होते, कुछ नहीं। फिर सोचा कि यार अब तो मेरी लाइफ खराब हो रही है, बीएससी भी अच्छे कॉलेज से नहीं की, इससे बेटर तो पहले ही सोच लेती पार्शियल ड्रॉप एक अच्छे कॉलेज में कर लेती, इससे बेटर कोई बीएससी नर्सिंग या फैमिली ने ऑप्शंस दिए एएनएम जीएनएम बहुत सारे कोर्सेज हो, बहुत सारे ऑप्शंस मिले, बट नहीं, मेरा था कि नहीं पार्शियल ड्रॉप लेके नीट के लिए प्रिपेयर नहीं किया, छोड़ दिया बीच में। रिग्रेट था कि कॉलेज अच्छा ज्वाइन नहीं किया, कॉलेज अच्छा ज्वाइन नहीं किया। देन आई थॉट कि भाई चलो ठीक है कॉलेज अच्छा ज्वाइन नहीं किया बट पढ़ाई कर सकता है, तो मैंने फिर बीएससी में ही अपना 100% दिया। इतना अच्छे से बायो पढ़ा, इतनी अच्छे से, बिकॉज उस टाइम पे जो मैंने बीएससी ज्वाइन किया था सीबीजेड होता था, बेसिक बीएससी उसको बोलते थे, जिसमें आपका बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट्स आते थे। बॉटनी एंड जूलॉजी पे कंप्लीट कमांड मेरी आ गई, बहुत अच्छे से मेरी कमांड उस पे आ गई, जो जिसकी वजह से मैं आज बच्चों को पढ़ा भी पाती, वो हुआ। तो सेम चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ कि लाइफ ने मुझे बीएससी की साइड लेके गई। लेट्स होप कि मैं उस टाइम पे बीएससी में ही अच्छा नहीं पढ़ती, मैं वो रिग्रेट में लेके बैठ जाती कि भाई नहीं मुझे तो नीट के लिए प्रिपेयर करना था, मैं वो भी नहीं कर पाई और बीएससी में अच्छा कॉलेज नहीं मिला, मैं क्या करूँ, नहीं करती, कुछ नहीं करती लाइफ में। तो अगर मैं वहां पे उस टाइम पे बीएससी में अच्छे नहीं करती तो मैं आगे जाके एमएससी नहीं कर पाती, मैं आगे जाके पीएचडी के लिए नहीं कर पाती, तो आज मैं आप लोगों के सामने नहीं बैठी, आज मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा रही, मैं भी कोई नॉर्मल से लाइफ जी रही होती, जैसे बाकी और भी बच्चे होंगे जो बीएससी करके कुछ भी नहीं कर रहे, वो कर रही होती, लेकिन ऐसा नहीं किया। तो सेम चीज आई एक्सपेक्ट विद माय स्टूडेंट्स कि आप लोगों को लाइफ में कोई भी कॉलेज मिला, ये मत सोचो कॉलेज अच्छा नहीं है, कॉलेज अच्छा बच्चों से बनता है। अब तक कॉलेज की कोई प्लेसमेंट नहीं हुए तो भाई आप ऐसी पढ़ाई करो कि आपके थ्रू प्लेसमेंट स्टार्ट हो, आप प्लेसमेंट्स लेके आओ कॉलेज में। बच्चे बोलते हैं कि मैम ये पर्टिकुलर कॉलेज मुझे मिला है, ये कॉलेज बता दो कॉलेज अच्छा है नहीं अच्छा। कॉलेज अच्छा स्टूडेंट से प्लस टीचर्स का भी रोल होता है, दोनों का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये मत समझना कभी भी कोई कॉलेज छोटा होता है बड़ा, ठीक है। ये पहली चीज मुझे आप लोगों को समझानी है, तो आई होप थोड़ा सा आप लोगों की टेंशन जो है वो कम होगी ये चीज समझ के। अब आ जाता है ड्रॉप वाली चीज पे कि आपने 12th किया है, डायरेक्ट नीट के लिए ट्राई किया, नहीं मिला, तो भाई 12th करके डायरेक्ट अगर आपको कोई ऐसे बीएससी नर्सिंग मिल रहा है या बीएमएस मिल रहा है और आप बहुत ज्यादा श्योर हो कि मैम नहीं मुझे एमबीबीएस ही चाहिए, तो ड्रॉप लो बच्चों। आपने जो, क्योंकि मैंने गलती की, मुझे कंप्लीट ड्रॉप लेना था, मैंने कंप्लीट ड्रॉप नहीं लिया। हो सकता है मैं कंप्लीट ड्रॉप लेती तो मेरे मन में रहता मेरा 1 साल खराब हो रहा है, मैं पढ़ती, मैंने उस टाइम पे छोड़ दिया क्योंकि मेरे माइंड में एक चीज थी कि भाई बीएससी तो चली रही है साइड बाय साइड, कंफर्ट जोन लेके आना, तो कंफर्ट जोन था उस टाइम पे मेरे माइंड में। आप लोगों को कंफर्ट जोन मत रखो। मैं ड्रॉपर बैच पढ़ा रही हूँ बच्चों को, ड्रॉपर बैच में भी देख रही हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो क्लासेस मिस कर रहे हैं बिकॉज उनका सुबह 9 से लेकर 4 बजे तक तो कॉलेज ही होता है। फिर 4 बजे के आने के बाद आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप उन बच्चों से कम्पीट करोगे जो बच्चे 2-2 साल से 10-10 12 घंटे की सेल्फ स्टडी करके कर रहे हैं, कर पाओगे कम्पीट? तो भाई फिर किस बात का बोल रहे हो पार्शियल ड्रॉप? वो पार्शियल ड्रॉप नहीं है, वो अपने ड्रीम को धोखा देना है, अपने आप को एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन देना है कि हाँ चलो नीट में तो कर ही रहा, ये वाली चीज है। तो पार्शियल ड्रॉप वालों को तो मैं कभी नहीं सोचती कि हाँ भाई उनका हो जाएगा डायरेक्ट, तो उसके फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ। लेना है तो कंप्लीट ड्रॉप लो, बिकॉज आप खुद सोचो भाई आपकी आगे आने वाली पूरी लाइफ। बच्चे सोचते हैं मैम 1 साल खराब हो जाएगा, पार्शियल ड्रॉप इसलिए लेता है, 2 साल है 3 साल है, भाई खराब नहीं होते, आपके पास बहुत बड़ी लाइफ पड़ी है। आप अपने ड्रीम को अपनी लाइफ में से सिर्फ 2 साल ही तो मांग रहे हैं। 1 ड्रॉप ले लिया नहीं हुआ, भाई सेकंड ड्रॉप लो, सेकंड ड्रॉप लो, अपने ड्रीम को 1 साल दो। अगर अपने ड्रीम को आप टाइम नहीं दे सकते तो फिर क्या ही ड्रीम देखा आप लोगों ने? फिर तो जरूरत ही नहीं थी, पहले से इंजीनियरिंग में चले जाते, टीचर लाइन में किसी को बहुत सारी लाइन है वहां चले जाते। क्यों आए फिर आप डॉक्टर वाली लाइन? डॉक्टर
एक डॉक्टर का एग्जाम्पल देख लो ना आप लोग, एक डॉक्टर क्या करता है, अपना दिन रात अपनी फैमिली हर चीज सेक्रीफाइस करता है, नहीं करता है। कोविड का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम लोगों के पास रहता है। कोविड के टाइम में लोग महीनों महीनों तक घर नहीं गए थे डॉक्टर्स, उन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की ना। बहुत सारे डॉक्टर्स जो थे उन्होंने अपने उनकी लाइफ भी चली गई पेशेंट्स को बचाते बचाते। क्या उन्होंने सोचा? और आप लोग क्या किया, हमको डॉक्टर बनना है मैम, ड्रॉप नहीं ले सकते, टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, हमारा 1 साल खराब हो जाएगा, पार्शियल ड्रॉप लेना है। अब बिकॉज देखो सबसे बड़ी चीज है, आप बोलोगे कि मैम हम तो एग्री कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स नहीं एग्री कर। अपने पेरेंट्स को ये वीडियो दिखाओ कि हमें अपने ड्रीम को, हमारा ड्रीम डिजर्व करता है 1-2 साल का सेक्रीफाइस। बिना सेक्रीफाइस करे लाइफ में कुछ नहीं मिलता है, कभी कुछ नहीं मिलेगा सेक्रीफाइस करके किए बिना। तो इसलिए अपने ड्रीम को 1 से 2 साल देना स्टार्ट करो। ये पार्शियल ड्रॉप वाला खेल मत करो बिल्कुल भी, कंप्लीट ड्रॉप लो सिर्फ और सिर्फ क्योंकि माइंड में एक कंफर्ट जोन आ जाएगा कि साल खराब नहीं हो रहा है। लेकिन हमें इस चीज का डेली रियलाइजेशन होना जरूरी है कि भाई मेरा 1 साल वेस्ट हो रहा है, मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। पार्शियल ड्रॉप ले लोगे, कोई भी कॉलेज ज्वाइन कर लोगे, माइंड में ऑप्शन रहेगा कि चलो नहीं हुआ नेक्स्ट ईयर कर लेंगे, बीएससी फिनिश करते करते कर लेंगे। ऐसा नहीं करना, स्पेशली उन बच्चों को तो नहीं करना जिनका अभी तक 1 ही ड्रॉप हुआ है या 12th के डायरेक्ट बाद है। 2 ड्रॉप हो चुके हैं ऑलरेडी, उसके बाद सोच सकते हो, वो भी तब जब फैमिली बिल्कुल एग्री नहीं करती है। ऐसे भी बच्चे हैं जो 5-5 कंप्लीट ड्रॉप लेते हैं, कंप्लीट ड्रॉप लेते हैं, होता है, ज्वाइन कर लेते हैं। अब आप बोलोगे मैम हम 5 तो नहीं लेंगे, नहीं भाई 5 के लिए मैं बिल्कुल भी आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगी। 3 ड्रॉप कंप्लीट डिजर्व करता है आपका ड्रीम। आप खुद सोचो कि आपका ड्रीम क्या इतना छोटा है कि भाई उसके लिए आप 3 साल सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, करना चाहिए। तो बच्चों ये टेंशन मत लो कि आप लोगों को पार्शियल ड्रॉप लेना है, कंप्लीट ड्रॉप लेना है, क्या करना है क्या नहीं करना। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे बच्चों से बात करके रियलाइज हुई है कि मेरा लेट सपोज स्कोर आया 490, ध्यान से समझना, 490 मेरा स्कोर आया एंड 490 स्कोर आने के बाद मेरे को ऑब्वियसली बात है एमबीबीएस नहीं मिलेगा, आयुष में भी मैं जाना नहीं चाहती, नहीं अच्छा मिलेगा, बीएससी नर्सिंग ज्वाइन कर लिया। भाई इतनी गलती क्यों कर रहे हो, मत करो। बीएससी नर्सिंग अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अगर इस बार 490 या 1 साल और दे दो ना खुद को, 550 प्लस आ जाएंगे, 600 तक आ जाएंगे। तो भाई 1 साल देखो, बीएससी नर्सिंग में भी 4 साल लगाओगे, वहां पे भी मेहनत करोगे, पढ़ोगे वहां पे भी, तो भाई 1 साल लेके आप अगर नेक्स्ट ईयर आपको एमबीबीएस मिल जा रहा है तो भाई व्हाई नॉट एमबीबीएस, क्यों बीएससी नर्सिंग करनी है फिर। आप खुद देखो कि आप तो किसी मॉल में जाते हो, किसी मार्केट में जाते हो, स्पेशली गर्ल्स का एग्जांपल ले लेते हैं, कोई एक ड्रेस खरीदने के लिए जा रही है तो ड्रेस खरीदने में आप 100 ऑप्शंस में से एक बेस्ट सिलेक्शन सेलेक्ट करते हो, क्या वहां पे कॉम्प्रोमाइज करते हो आप कि नहीं यार चलो कुछ नहीं मिल रही है तो ये थोड़ी सी सही लग रही है इसी को ही ले लेते हैं, करते हो कभी? स्पेशली आपकी बर्थडे ड्रेस हो, तब फ्रेशर्स पार्टी हो या घर में किसी की शादी हो, शादी के लिए ड्रेस लेने हैं, चाहे आपको कितनी भी शॉप्स, कितने ही मॉल्स क्यों ना विजिट करने पड़े, आप जाते हो बेस्ट से बेस्ट सेलेक्ट करके लेके आते हो ना। तो यहाँ पे क्यों आप बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में क्यों नहीं जाना चाहते? अब आप बोलोगे मैम अभी थोड़ी देर पहले तो आपने बोला था कोई भी कॉलेज बेस्ट नहीं होता है ना, बेस्ट हम खुद बनाते हैं, हमें खुद पढ़ना चाहिए। वो कंडीशन बताई मैंने कि अगर आप उस डायरेक्शन में जा चुके हो तो रिग्रेट के साथ मत जियो भाई, एक ही लाइफ है, नहीं पता नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट जन्म में लाइफ मिलेगी या नहीं मिलेगी, अच्छे से एंजॉय कर लो, नहीं तो आगे जाके रिग्रेट होगा। सच्ची बता रही हूँ, रिग्रेट होगा ही होगा कि काश 1 साल और देके एमबीबीएस कर लिया होता। ये जो काश है ना बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। तो इसलिए बच्चों अपने ड्रीम के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो। अगर आप किसी और चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो तो अपने ड्रीम के साथ क्यों ही कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो? ये ड्रीम, ये आपके 1-2 साल अभी के आपकी आगे आने वाली पूरी लाइफ चेंज कर देंगे। अगर अभी आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया, आगे आने वाली पूरी लाइफ अफेक्ट होगी, इवन आपकी नहीं, आपसे कनेक्टेड लोगों की, आपके फैमिली मेंबर्स की। एंड बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि मैम मैं डॉक्टर बन जाऊंगी या बन जाऊंगा तो मुझे अपनी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन सुधारनी है,
तो अगर आपकी फैमिली कंप्लीटली आप ही के ऊपर डिपेंड कर रही है तो तब तो बिल्कुल भी रिस्क मत लो, कंप्लीट ड्रॉप लो, पूरी मेहनत के साथ पढ़ो। जब भी आज मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, कुछ भी नहीं कर रहा है, जस्ट लुक एट योर फैमिली, ये आपकी फैमिली की होप से। अब आप खुद देखो, आप किसी ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ पे आपको डर लग रहा होता है या फिर आप फर्स्ट टाइम जा रहे होते हैं, न्यू होता है, आप किस पे फोकस है? आपके मम्मी पापा है ना, कि मम्मी पापा है सब कर लेगी, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मस्ती मारते हो, कभी पिकनिक पे जाते हो, सारा होटल कैसे करना है, वहाँ पे खाना कैसे करना है, कैसे जाना है, कैसे आना है, सब चीज फैमिली देखती है नहीं देखती। तो यहाँ पे आपकी फैमिली की होप आपके ऊपर है, उनकी नजरें डायरेक्टली आपके ऊपर है कि हाँ भाई मेरा बच्चा पढ़ रहा है, वो कर लेगा आगे जाके जब मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी आपके पेरेंट्स आपके साथ है, हर कदम आपके साथ है। आप कहीं कोचिंग लेना चाहते हो, कोई बैच ज्वाइन करना चाहते हो, कभी मना नहीं करते। तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब पेरेंट्स को आपकी जरूरत पड़ेगी, तो क्या उस टाइम पर आप एक्सक्यूज दोगे कि मैंने तो ये वाला कोर्स ज्वाइन कर लिया था, मैंने तो ऐसे अपने ड्रीम के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया था, उस टाइम पे मैंने कोई छोटा मोटा बीएससी कोर्स ज्वाइन कर लिया, कुछ भी कर लिया और मुझे नहीं मिला, उसमें भी आप अपना बेस्ट नहीं दे रहे हो, कोई छोटा मोटा भी अगर ज्वाइन कर रहे हो, तो भाई किसी भी फील्ड में जाओ, द बेस्ट वन थिंग है उसको बेस्ट दो, अपना 100% दो। फिर वो करियर भी जिस ऑप्शन में आप गए ना, वो अपना 100% आपको देगा। आज के टाइम में ऐसा कोई भी करियर या कोई भी कोर्स नहीं है जिसमें लोगों ने कहीं ना कहीं अचीवमेंट्स ना ली। हर कोर्स के अंदर अचीवमेंट्स है, हर कोर्स के अंदर एग्जाम्पल्स है। तो एग्जाम्पल आप बन के दिखाओ। फिर अगर आपको लगता है कि मुझे बीएससी ही करना है, नॉर्मल सी बेसिक सी बीएससी करना है, उसमें भी अपना बेस्ट दो, 100% दो। ये चीज मैटर करती है, ठीक है। एंड अपने ड्रीम के साथ तो 100% देना ही देना। ये चीज मैं आज आप लोगों को समझाना चाहती थी, बिकॉज मैं बहुत दिनों से ये चीज सोच रही थी कि बच्चों के साथ एक बात करनी बहुत जरूरी है, एटलीस्ट उनको थोड़ा समझाना जरूरी है। तो आई होप थोड़ी सी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। पढ़ाई को लेके बहुत ज्यादा फोकस होना है बच्चों। ये हमारा एक साल बहुत क्रिटिकल है, ड्रॉपर्स वाले बच्चे। वी हैव ओनली 8 months लेफ्ट, ओनली 8 months। और कंपटीशन उन बच्चों के साथ जो 2-2, 3-3 साल से प्रिपेयर करके आए। 21 लाख बच्चों ने नीट दिया था इस बार, तो 21 लाख में से 1 लाख बच्चों का सिलेक्शन है, मान के चलो 2 या 3 लाख इधर उधर चले गए। तो अभी भी आपका कंपटीशन 18 लाख बच्चों के साथ तो है ही है। अब आप खुद देखो कि अगर आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो सेम टाइम पे ये सोचो कि भाई वो बच्चा जो ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आ रहा है, इस बार जो ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आया, वो भी पढ़ ही रहा था बच्चा, भाई उसने भी एनसीईआरटी पढ़ी है, कुछ नया नहीं पढ़ा, अलग से सिलेबस नहीं पढ़ा उसने भी, जो सिलेबस आपने पढ़ा उसी ने पढ़ा। डिफरेंस क्या होता है, उसने प्रोडक्टिवली पढ़ा अच्छे से, उसने क्वालिटी वाला पढ़ा, आपने बस एम ही पढ़ लिया, रिवीजन अच्छे से नहीं किया, पीपीपी सॉल्व नहीं किए, पेपर्स प्रैक्टिस नहीं किए। सेम इस बार सोच के चलो कि भाई जो ऑल इंडिया रैंकर्स बनने वाले हैं वो बच्चे इस टाइम पढ़ रहे होंगे, मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी ऑल इंडिया रैंक लेके आनी है, मैं नहीं सोच सकता। और एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं देती हूँ, जिन बच्चों को रात में पढ़ते टाइम नींद आती है ना, जहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हो ना, एक कैंडल जला लेना, ठीक है, करके देखना, एक दिन करके देखना। एंड जिसका सक्सेसफुल हो जाए कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना कि मैम मैंने ये किया था आपके बोलने पे और बहुत हेल्प मिला। कैंडल जला के रखना, ठीक है। जब पढ़ना स्टार्ट करो कैंडल, जब तक वो कैंडल पूरी तरीके से बुझ नहीं जाती तब तक बिल्कुल फोकस बना के पढ़ना कि वो कैंडल आपके लिए जल रही है। ऐसे ही हमारे पेरेंट्स होते हैं जो अपने आप को जलाते हैं, अपने आप को सेक्रीफाइसेस करते हैं, पूरा पूरा दिन धूप में पेरेंट्स घर से बाहर रहते हैं, मेहनत करता है हमारे लिए। तो कैंडल इज जस्ट द सिंबल ऑफ आवर पेरेंट सेक्रीफाइसेस, कि अगर वो कर रहे हैं तो मैं भी करूँ, जब तक वो जल रहे हैं तब तक मैं भी जलूंगी, तब तक मैं भी मेहनत करूंगी। ऐसे करके देखना, फोकस खुद बनता चला जाएगा आप लोगों का। अगर नींद आती है, अगर मन नहीं करता है पढ़ने का, इस वाले केस में, ठीक है, मैंने खुद करके देखा है ये चीज, इसलिए बता रही हूँ, तो आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा ही होगा ये चीज, ठीक है। चलो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को स्टिल कोई भी डाउट रह गया, कुछ भी प्रॉब्लम आ गई है, यू कैन रीच आउट टू मी डायरेक्टली। एंड वीडियो अच्छी लगे, थोड़ा भी अच्छा लगे तो अपना कमेंट जरूर देना, एक कमेंट कि मैम हाँ हमें अच्छा लगा, सो दैट आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस मैं और बनाती हूँ, ठीक है। बाय एवरीवन।